जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो ये लक्षण दिखे तो समझ जाएं कि मृत्यु निकट है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपकी मृत्यु जो कि 5-6 महीने में हो सकती है। मरना अटल सत्य है, एक ना एक दिन हर व्यक्ति को जाना है। निर्भर करता है कि आपकी मृत्यु समय से पहले होती है या अपने समय को भोगने के बाद होती है। तो इन कुछ लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु निकट है। कभी कुछ ऐसी बीमारियां या चीज़ों को अनदेखा करके आप अपनी मृत्यु को और भी निमंत्रण देते हैं, और अगर उन चीज़ों से निपटा जा सके तो मृत्यु को टाला भी जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि लेकिन हिंदू दर्शन के अनुसार सबसे बड़ा यह झूठ है और भ्रम है। मृत्यु से सभी डरते हैं, ऐसा मानना गलत है। दरअसल लोगों को यह गहराई का एहसास नहीं है कि हमें कभी ना कभी तो मरना ही है। जब लोग किसी के दाह संस्कार या दफन संस्कार में शामिल होते हैं, उन्हें कब्रिस्तान में जाते हैं, तो उन्हें यह एहसास जरूर होता है कि हम भी इसी लाइन पे खड़े हुए हैं। हालांकि बहुत से लोगों को तब एहसास होता है जब वे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब उन्हें मौत का एहसास होता है। और जो कि इन सब चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और मौत को निकट आते देख वे पछताने लगते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आपकी मौत आपके दरवाजे में भी दस्तक दे सकती है। मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्व से ही शुरू हो जाती है। 6 माह पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम 3 दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पुण्य की मृत्यु को टाल सकते हैं। याद रखना चाहिए कि मृत्यु का एहसास व्यक्ति को 6 माह पूर्व ही हो जाता है। विकसित होने में 9 माह, लेकिन मिनट में 6 माह, 3 माह कम से कम जो कि लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो कि मनुष्य का शरीर 7 चक्र से बताया गया है। पहला चक्र है मूलधार चक्र, जो लिंग के नीचे रीढ़ के मूल में। दूसरा जो कि है स्वादिष्ठान चक्र, जो लिंग के 4 अंगुल ऊपर है। और तीसरा जो कि मणिपुर चक्र है, जो नाभि में स्थित होता है। और चौथा है अनाहत चक्र, जो हृदय में स्थित होता है। 5वां है विशुद्ध चक्र, जो कंठ में स्थित है। और छठा है आज्ञा चक्र, जो व्यक्ति में स्थित होता है। 7वां चक्र है सहस्त्रसार चक्र, जो सिर की चोटी के स्थान पर स्थित होता है। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में है, नहीं बल्कि नाभि में होती है। यानी कि पहली आहट नाभि के चक्र पर ही महसूस किया जा सकता है। मृत्यु के आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र से ही जाना जा सकता है। यह नाभि चक्र के एक ही नहीं टूटता है और इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है। जैसे जैसे चक्र टूट जाता है, मृत्यु करीब आने के लक्षण महसूस होने लगते हैं। और जो कि समुद्र शास्त्र में उल्लेखनीय है, जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं भी स्पष्ट और हल्की दिखाई देने लगती हैं। उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का भी एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज या कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में भी वर्णित है
कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं को संकेत देते हैं, जैसे उसे अशुभ सपने आने लगते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है, जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति जो अपने करीब बैठे इंसान को भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को केवल यमदूत ही नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें भी उल्टी चलने लगती हैं। जब किसी नशा रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य के भार में सभी स्नायु नाड़ी आदि कमजोर हो जाती हैं, उसी तरह से हम किसी इमारत के सबसे निचले हिस्से को खोद करके बेकार कर देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है और समय जो कि उसे उठते बैठते समय परेशानी होने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहता है तो तुरंत ही आयुर्वेदिक और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। माना यह भी जाता है कि अंधेरा छा जाने वाले रोगों के कारण उसे भी दरार जैसा नजर आता है। उसे लगता है कि चांद में टुकड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों की मृत्यु 1 माह शेष रहती है वे अपनी छाया को भी स्वयं के अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपने छाये का सिर भी दिखाई देता है। और आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु के पहले मानव के शरीर में अजीब सी एक गंध आने लगती है। इसे गंध को कहा जाता है मृत्यु गंध। यह गंध किसी रोगी, हृदय घातक, मस्तिष्क घातक आदि के कारण ही उत्पन्न होती है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम स्वरूप भी यह होता है और भीतर के शरीर के लगभग जो कि अंदर से मर चुका होता है। आंखों की कमजोरी से संबंधित है। एक लक्षण यह भी है, व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा न दिखकर किसी और का चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद्र या सूर्य के आगे उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है, ऐसे इंसान का कुछ माह और जीवन शेष बचता है। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में आदि में अपनी परछाई देख पाए, परछाई विकृत दिखाई देने लगे, ऐसे में इस इंसान की जो कि जीवन लीला कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। श्वास लेने या छोड़ने की गति भी तय करती है कि मनुष्य का जीवन प्राणायाम करते समय सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा है तथा उसे कैसे भी शांति नहीं मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल है। नासिका के स्वर से जो कि हो जाने वाले लक्षण अनुमान मृत्यु के 2-3 दिन पूर्व प्रकट होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सिर्फ दाहिनी नासिका से एक दिन में एक रात निरंतर श्वास ले रहा है, सर्दी या जुखाम को छोड़कर, तो यह किसी गंभीर रोग को घर में लाने की सूचना है। यदि इस प्रकार वह ध्यान नहीं देता है तो 3 वर्ष ही उसकी मौत तय है। जिसकी दक्षिण श्वास लगातार 2-3 दिन तक चलती रहे तो ऐसे व्यक्ति का संसार 1 वर्ष का मेहमान वह संसार में माना जाता है। यदि दोनों नासिका की छिद्र 10 दिन तक निरंतर वह श्वास साथ चलती रहे तो मनुष्य जो कि 3 दिन तक ही जीवित रहता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्र को छोड़कर मुख से चलने लगे तो उसे 1 या 2 दिन तक उसकी जो कि मृत्यु होना तय माना जाता है। जिसकी मल मूत्र और वीर और छींक एक साथ गिरती है तो उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष मानना चाहिए। जिसकी
वीर और नख, नेत्र और कानुम सब से यदि नीले और काले रंग हो जाएं और मनुष्य का जीवन, उस मनुष्य का जीवन 6 माह तक शेष रह जाता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में अचानक पीला या सफ़ेद पड़ जाए, ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे, तो समझना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होने वाली है। जो व्यक्ति अकस्मात ही नीले, पीले आदि रंगों के तथा कड़वे, खट्टे आदि रसों के विपरीत रूप देखने लगे, चखने का अनुभव करने लगे, वह 6 माह में ही उसकी मौत निश्चित है। जब किसी व्यक्ति के मुंह, जीभ, कान, आंख, नाक, स्तंभ जो कि हो जाए यानी पथरा जाए, ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसान की मृत्यु का समय लगभग 6 माह में हो जाएगा। जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाए, दांतों में मवाद निकलने लगे, सेहत बहुत ज़्यादा ही खराब होने लगे, मान लीजिए कि उस व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होने वाली है। यदि रोगी के उदर पर जो कि सांवली तांबे रंग की लाल, नीली, हल्दी की तरह रेखाएं उभर जाएं, रोगी के जीवन में खतरे के ऐसे आसार बताए गए हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन की भी लीला जल्द ही समाप्त होने वाली है। यदि व्यक्ति अपने केस, रोम को पकड़कर खींचे और वह उखड़ जाए तथा उसकी वेदना उसको ना हो, रोगी की आयु पूर्ण हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। हाथ से, कान से जो कि बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ ना सुनाई दे, अचानक ही मोटा शरीर और दुबला शरीर, मोटा शरीर हो जाए, 1 माह में मृत्यु होना तय है। और सामान्य तौर पर व्यक्ति जब अपने कान पर हाथ रखे तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंत समय निकट होता है, उसे किसी भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है। मौत से ठीक 3-4 दिन पहले ही ऐसे व्यक्ति के समय जो कि ऐसा लगता है उसके आसपास और उसे अपने किसी साए की नज़र होने का आभास होता रहता है। यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने मृत पूर्वज के साथ रहने का एहसास उन्हें होने लगता है, उन्हें सूचना मिलने लगती है। समय बिताने के साथ ही अगर वह व्यक्ति नाक से देखने की समर्थ हो जाए, इसके अर्थात वह जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती है और मृत्यु के समय आंख पूरी तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति के नीले रंग की मक्खियाँ उसे घिरने लगे, छपकने लगे, तो अधिकांश समय ये मक्खियाँ उस व्यक्ति के आसपास रहने लगती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की आयु मात्र 1 माह ही शेष रह गई है। प्रतिदिन कई कुत्ते घर से निकलने के बाद आपके पीछा करने लगे और आपके पीछे चलने लगे, लगातार 3-4 दिन अगर ऐसा होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु निकट है। यदि बाएं हाथ कि लगातार 1 सप्ताह तक अकारण फड़कता रहे, तो समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। तो फ्रेंड्स, कुछ ये जो कि वीडियो के क्लिप थी कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आपकी मृत्यु या आपके आसपास रहने वाले बुजुर्ग की या इंसान की मृत्यु की निकट है। उनकी बीमारी से, उनकी इन हरकतों से आप अंदेशा लगा सकते हैं। दरअसल मैं इस वीडियो की ज़्यादा तो पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन ये बात अटल सत्य है कि मृत्यु से पहले कुछ जो कि संदेश होने लगते हैं, कुछ जो कि जानकारियाँ उसके शरीर से, उसके बर्ताव से होने लगती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन जरूर दबा करके ऑल कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।